सबसे पहले शुभ नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम पीके प्रशांत किशोर। मैं अपने आप को पीके ही समझता हूँ। प्रशांत किशोर जी का नाम ले लिए। जी, मैं वैसे क्या कि आपने अपने जीवन में क्या देखा, क्या सुना, ये नहीं क्या देखा, और यदि आप गलत देखे हैं तो आप वो पार्टी को छोड़ दीजिए, चाहे वो आपके जात का हो, आपके धर्म का हो, चाहे कुछ भी आपके रिलेशन में ही क्यों नहीं उसके खड़े हो, या आपके पिताजी क्यों नहीं खड़े हुए हो, लेकिन आप उसको छोड़ करके सही जगह पे आइए। आपके पास हाल फिलहाल में डेवलप हुआ है, बम्बई बहुत पहले डेवलप हुआ, दिल्ली हाल फिलहाल में डेवलप हुआ है। जब वो सब राज्य डेवलप हो सकता है, और सबको डेवलप करने वाला कौन है? बिहारी है। ठीक है, आप ऊपर से लेकर के नीचे तक चले जाइए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, आपको मजदूर भी बिहारी मिलेगा और पीएम भी बिहारी मिलेगा। ठीक है, वो सब बिहारी है, वो सबको डेवलप कर रहा है। और कोई भी 6 दिन बिहार में आ रहे हैं, आप लोग वहाँ से वोट देने के लिए आइए। ठीक है, बस्ता छापे वोट गिराइए और देखिए आपका अच्छे दिन जरूर आएगा। सारे बिहारियों ये चीज़ सिर्फ सोच ले कि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ रहे, मेरे अंतिम क्षण में भी और मेरे शादी ब्याह में भी, और कोई भी दुर्घटना में, बीमारी में, दुखी में, ठीक है, तो जरूर होगा। सब यहीं पे रह जाएंगे, यहीं सबको रोजगार मिलेगा। हमारी मौजूदगी अभी महिषी विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ जो है युवा सक्रिय नेता हैं, जनसुराज कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, खास करके युवा हैं। सबसे पहले शुभ नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम पीके प्रशांत किशोर। मैं अपने आप को पीके ही समझता हूँ। प्रशांत किशोर जी का नाम ले लिए। जी, मैं वही समझता हूँ अपने आप को फिलहाल। आप युवा हैं, क्या सोच के जो है जनसुराज का दामन थामे? देखिए, मैं युवा हूँ, लेकिन मेरा उम्र अभी 30 साल से प्लस हो गया है। हाँ। और मैं 2 सरकार को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ, एक आरजेडी की सरकार और एक एनडीए की सरकार। ये दोनों सरकार को देख करके मुझे ऐसा लगा है कि बिहार में अब डराने वाला राजनीति नहीं होना चाहिए कि बीजेपी डरा दे तो आरजेडी में चले जाओ, आरजेडी डरा दे बीजेपी में आ जाओ। अब यहाँ पे राजनीति तीसरा, ये प्रशांत किशोर जी जब से आए हैं, जब से इनको मतलब सुन रहे हैं हम, तब से मुझे बहुत हुब हुआ है कि नहीं, अब बिहार का जो युवा है, जो हम 3 बार नोटा में वोट गिराए हैं, 1 बार एमपी में, 2 बार विधायक वाले इलेक्शन में, अब नोटा पे वोट नहीं गिराएंगे, अब वोट गिराएंगे जनस्वराज में, बस्ता छाप पे। आप जिस वर्ग से आते हैं, युवा वर्ग से आते हैं आप, कई समस्या युवाओं को पलायन करना पड़ता है, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो। क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं युवाओं के लिए पलायन रोक देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले मुंबई गया था कमाने के लिए, वहाँ पे 3-4 साल रहा। दिल्ली में भी मैं 2-3 साल काम किया हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद पटना में काम किया था, और इलाज के दरमियान 2-3 महीना मुझे उत्तराखंड में रहने को मिला था। वहाँ पे जिस तरह से हम लोग को वहाँ के क्षेत्रीय लोग जिस नज़र से हम लोग को देखते हैं, और जो सब सिर्फ बिहारी बोल देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हम लोग को गाली दे रहे हैं। ठीक है, वो टोन में बोलते हैं, वो बोलते हैं बिहारी, लेकिन लगता है कि गाली दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप किसी को अच्छा बोलिएगा तो आपका जो हाव भाव है, जो आपका चेहरा का एक्सपीरियंस है, वो ऐसा लगेगा कि हमको कुछ अच्छा बोल रहा है, चाहे वो किसी भाषा में बोले। लेकिन उसके चेहरा के एक्सपीरियंस से लगता था कि वो हम लोग को गाली दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी मैंने जीवन में महसूस की है, दिल्ली में, मुंबई में रह करके, उत्तराखंड में रह करके, उतनी ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। इसीलिए हम इनसे जुड़े हैं। ठीक है, और खुद को प्रशांत किशोर जी समझते हैं। आप अपने जैसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी को लेकर के? मैं अपने जैसे युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अब ऑप्शन है आपके पास, और सिर्फ आपको बैठ करके चिंतन करना है। ठीक है, कि आपने अपने जीवन में क्या देखा, क्या सुना, ये नहीं क्या देखा, और यदि आप गलत देखे हैं तो आप वो पार्टी को छोड़ दीजिए, चाहे वो आपके जात का हो, आपके धर्म का हो, चाहे कुछ भी आपके रिलेशन में ही क्यों नहीं उसके खड़े हो, या आपके पिताजी क्यों नहीं खड़े हुए हो, लेकिन आप उसको छोड़ करके सही जगह पे आइए। आपके पास अब ऑप्शन है। बम्बई बहुत पहले डेवलप हुआ, दिल्ली हाल फिलहाल में डेवलप हुआ है। जब वो सब राज्य डेवलप हो सकता है, और सबको डेवलप करने वाला कौन है? बिहारी है। ठीक है, आप ऊपर से लेकर के नीचे तक चले जाइए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, आपको मजदूर भी बिहारी मिलेगा और पीएम भी बिहारी मिलेगा। ठीक है, वो सब बिहारी ही वो सबको डेवलप कर रहा है, और कोई डेवलप नहीं कर रहा है। किसी राज्य से बिहारी को बुला लीजिए तो वो सब ठप हो जाएगा, और आज वो सबको डेवलप बिहारी ही कर रहा है, तो बिहार क्यों नहीं डेवलप होगा? बिहारी दूसरे राज्य को डेवलप कर देता है, तो बिहार को डेवलप करने में क्या दिक्कत है? बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ से गुंडा राज समाप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई आएगा ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन का काम लेकर के यहाँ पे भी होगा। बस एक ही चीज, पुलिस और गुंडा, ये दोनों को सुधार दे, बिहार में सब चीज हो जाएगा। ज़्यादातर जो युवा वर्ग जो है नौकरी की तलाश में हो, या नौकरी के लिए एग्जाम सेंटर तक पहुँचना हो, हाल ही में साल भर हुआ है, कोलकाता कुछ युवा गए थे, उसको जो है वहाँ बंधक बना के मारपीट किया गया, लेकिन सरकार कुछ नहीं एक्शन ली यहाँ पे। देखिए, क्या लगता है जनसुराज सरकार बनने के बाद ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा?
देखिए, सबसे पहले बात आप बोले कि बाहर में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। मैं तो ये पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे साथ खुद हुआ है दुर्व्यवहार बाहर में। ठीक है, कई मराठी से मुझे धमकी भी मिली है। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है इसलिए सबूत नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरा दिल जानता है। ठीक है, उत्तराखंड में गए थे एम्स में। ठीक है, ऋषिकेश एम्स में, वहाँ पे उत्तराखंड वाले का जो व्यवहार मेरे साथ हुआ है मेरे दिल में है। ठीक है, तब ना इनसे जुड़े हम हैं। तो ऐसा तो नौबत ही नहीं आएगा। जब पलायन रुक जाएगा तो बाहर में क्या हो रहा है उस तो हम लोग को कोई चिंता ही नहीं करना है। ठीक है, जब इनका वादा है, पहला वादा है पलायन रोकना, ये वादा पे यदि खरे उतर जाते हैं तो वो सब बात घटना होगा ही नहीं। दिल्ली, पंजाब, अदर स्टेट में बिहार के बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, मजदूर रहते हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों को यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं, और हमको लगता है कि उनके ये जो चुनाव ये थे, प्रशांत किशोर जी जो थे, उनके सलाहकार जो थे, हमको लगता है कि इन्हीं का वो वर्ड होगा कि आप ये भाषण दीजिए, अच्छे दिन आ रहे हैं। तो जरूर इन्हीं का वर्ड हो, क्योंकि ये सलाहकार थे। ठीक है, मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अब रियली में अच्छे दिन आ रहे हैं। अब सही में अच्छे दिन बिहार में आ रहे हैं। आप लोग वहां से वोट देने के लिए आइए। ठीक है, बस्ता छाप पे वोट गिराइए और देखिए आपका अच्छे दिन जरूर आएगा। कह रहे हैं छठ दिवाली के बाद जो आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे रोजगार मिलेगा। जी, जरूर संभव है। ठीक है, यदि पूरे बिहार के जनता ने ये चीज को सिर्फ सोच लिया कि मेरे परिवार के लोग जब हम अंतिम क्षण पे हो तो मेरे साथ हो, जब मेरे यहाँ शादी हो तो मेरे साथ हो। ठीक है, यदि सारे बिहारियों ये चीज़ सिर्फ सोच ले कि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ रहे, मेरे अंतिम क्षण में भी और मेरे शादी ब्याह में भी, और कोई भी दुर्घटना में, बीमारी में, दुखी में, ठीक है, तो जरूर होगा। सब यहीं पे रह जाएंगे, यहीं सबको रोजगार मिलेगा। कहना चाहूँगा कि कम से कम आप आइए, अभी टाइम है 1.5 महीना, और आ करके बस्ता छाप का प्रचार कीजिए। ठीक है, आकर के जन स्वराज का प्रचार कीजिए, खुद को पीके समझिए। ठीक है, आप लोग एक अकेला पीके पूरे बिहार को नहीं बदल सकता है। पूरे बिहारी को पीके बनना पड़ेगा, तब जाकर के बिहार परिवर्तन होगा। और बिहारी यदि पीके नहीं बनेंगे तो यही जंगल राज। ठीक है, बीजेपी वाले आएंगे बोलेंगे कट्टा से डराएंगे, और आरजेडी वाले आएंगे बोलेंगे जाति से डराएंगे। यही डरा डरा करके राजनीति चलता रहेगा। ठीक है, आप लोग आइए और खुद को पीके समझिए, यहाँ आकर के सत्ता परिवर्तन कीजिए।